तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है, ट्राइंगल का नेम भी गिवन है ए बी एंड सी, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री लेना है आपको, और ए बी साइड कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी साइड दिया है 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू, किसका किसका वैल्यू निकालना है, एक 10 सी का वैल्यू निकालना है एंड 10 ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और आपको 10 सी और 10 ए का वैल्यू निकालना होगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो, सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। चलो यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल को। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिए, अब इसका नेम देना है, तो नेम अपने मन से अब नहीं देना क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है क्या लेना है, ड्राइंग ए बी एंड सी ही लेना होगा, जिसमें से 90 डिग्री किस पे देना है, एंगल बी को 90 डिग्री लिखना है। तो यहाँ पे एंगल बी मान लेते हैं 90 डिग्री हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया सी। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले सॉल्व करना है तो हमको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको लिख लेना है। तो क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ओके, पहला दिया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल, लिख दिए। एंगल बी दिया है कितना, 90 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, बी सी का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके, ए बी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर एंड बी सी 4 सेंटीमीटर, ये गिवन नहीं है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करके उसके तीनों साइड्स को निकाल लेना है। तो अभी मेरे पास कितने साइड है, एक और एक, दो ही साइड का वैल्यू गिवन है, तो तीसरा साइड का वैल्यू हमको निकालना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 90 के ऊपर अपोजिट क्या होता है हमेशा, एच, मतलब एच गिवन नहीं है। एच का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, लिखेंगे नाउ वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर कौन है, एसी ही है, मतलब लिख सकते हैं कि एसी का स्क्वायर टी स्क्वायर, अब यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, सॉरी, ठीक है, तो हम लोग पी मान लेते हैं इसको और बी मान लेते हैं इसको, मतलब दोनों का स्क्वायर करना है, तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। हमको सिर्फ एसी चाहिए, यहाँ पे एसी स्क्वायर है, तो एसी निकालना है तो स्क्वायर हटेगा, इस तरफ रूट आ जाता है, 25 किसका रूट है, 5 का, मतलब एसी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से नोट करो, फिर आगे हम लोग 10 सी और 10 ए का वैल्यू निकालेंगे। 1 2 3। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, 10 सी। ओके, पहले 10 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, पी बाई बी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब यहाँ पे पी और बी क्या ले, मैंने बताया था कि एंगल जो रहेगा उस एंगल पे चले जाना है। एंगल कौन है अभी, एंगल सी है, मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के ऑपोजिट वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर क्या लेना है, 3 लेना है, बाय जो बच गया वो बी हो जाएगा, सिंपल, आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट 10 ए की बात कर रहा है, 10 ए, अब एंगल क्या दिया है, एंगल ए, मतलब एंगल ए, अब यहाँ इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के ऑपोजिट वाला कौन है, बीसी, मतलब अब जो होगा परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी होगा, बीसी का वैल्यू कितना है 4, और बी क्या बच गया, जो बच गया वो बी आंसर। इस तरह से चीजें
करेंगे। ओके, बहुत इजी है। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले एक राइट एंगल को ड्रॉ किया, जिसमें से एंगल बी बोला था 90 डिग्री, 90 डिग्री पे एंगल बी बैठा दिया। ओके, एंगल का नेम ए बी एंड सी, कंप्लीट। ए बी जितना दिया था लिख दिया, बी सी कितना दिया था 4, 4 लिख दिया। ओके, हमको ए सी का वैल्यू पता नहीं था, तो हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल लिए। कौन सा फॉर्मूला, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां से हमको ए सी का वैल्यू मिल गया, कितना, 5 सेंटीमीटर। अब बोला है कि टेन सी का वैल्यू निकालो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल का तीनों साइड्स निकाल लेंगे। अब जो भी वैल्यू बोलेगा आराम से निकाल लेंगे। तो टेन सी बोला है, तो मैं बताया था कि जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उस एंगल पे चले जाओ, और उसके अपोजिट वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर। तो टेन सी मतलब परपेंडिकुलर कौन, इसके अपोजिट में ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना है 3, एंड जो बच गया 20 बेस हो गया 4। ठीक है, उसी तरह टेन ए का वैल्यू निकाल, ठीक है, बन जाएगा। एक सवाल मैं देता हूँ, उसको घर से सेम सवाल, डेटा चेंज घर से करके आना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। नेक्स्ट, इफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल, चलो ये होमवर्क रहेगा आपका। इफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका भी नेम गिवन है। तो नेम अगर नहीं गिवन होगा तब अपने मन से ले सकते हैं, अगर गिवन होगा तो उसी को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एंगल ए दिया है ना वो 90 डिग्री दिया है। ओके, एंड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू गिवन। वाह, आपको तो और चीजें आसान मिल गया है ना। तो एक ट्राइंगल के तीनों साइड गिवन है, बस आपको पुट करना है और आंसर लाना है। ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, then find the value, then find the value of, कौन कौन सा वैल्यू फाइंड करना है देख लो। साइन बी, थीटा की जगह पे बी है। नेक्स्ट कोस बी, नेक्स्ट टेन बी, नेक्स्ट साइन सी, नेक्स्ट टेन सी, नेक्स्ट कोस सी। ओके, ये आपको घर से होमवर्क करके लाना है। ओके, और होमवर्क करके कमेंट बॉक्स पे सारा का आंसर आपको एंटर करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। 1 2 3। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद एंगल ए 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, सारा साइड्स का वैल्यू दिया है, वहां पे नंबर पुट करना है और फॉर्मूला लिख के उसका आंसर लिखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट, इफ साइन ए इक्वल टू 12/13, साइन ए इक्वल टू 12/13, देन फाइंड find tan a and cos a, tan a and cos a। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल नहीं दिया तो ट्राइंगल अपने मन से ले लेंगे। ओके, ट्राइंगल दिया रहेगा तो उसके हिसाब से लेना है, क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से ले लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं बी 90 डिग्री, ए इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं। हमारा इच्छा है, ए किसी को मान सकता है, बी
ठीक है, बट एक 90 डिग्री होगा। लेकिन ए जो होगा ना, वो बताए थे एक्यूट एंगल लेना है, ठीक है, 90 डिग्री ये नहीं लेना है। ओके, इसलिए मैं ए को या तो यहाँ ले सकता हूँ या यहाँ ले सकता हूँ। ओके, ए को कभी भी 90 के पास नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे जो बताया था कौन सा एंगल था, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास दो ही है, एक ये है और ये होता है 90 डिग्री, एक्यूट एंगल नहीं होता। चलो, अब 90 को अपोजिट क्या होता है, ए बन गया हाइपोटेनस। अब एंगल ए की बात कर रहा है तो हमेशा एंगल ए अब यहाँ पे है, इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस मेरा यहाँ। अब जो गिवन है उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन। अब साइन ए का वैल्यू 12/13 दिया है, फाइंड करना है टेन ए एंड कोसेक। देखो कैसे होगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और पी बाई एच मतलब न्यूमरेटर में पी है और डिनोमिनेटर में एच है। तो यहाँ भी न्यूमरेटर में क्या है 12 और डिनोमिनेटर में 13, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमको मिल चुका है। परपेंडिकुलर कितना मिला है, मान लेते ये पर ये 12, हाइपोटेनस 13। बेस मिला क्या, नहीं मिला, तो हम क्या बोल लेते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल के तीनों साइड्स को निकाल लो। चलो, सो एच स्क्वायर, सोने वी नो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड एच कौन है, ए सी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी कौन है, यहाँ पे बी सी ले लिए हैं पी, प्लस बी कौन है, ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, चलो डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, 169, बी सी बी सी बी सी बी सी 144 प्लस ए बी स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर किया हूँ। ओके, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, बीसी मतलब ये बीसी, इसका वैल्यू कितना है 12, इसलिए 12 का स्क्वायर। एसी मतलब ये रहा एसी, एसी मतलब एच, एच का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, इसीलिए 169। अब हमको ए बी स्क्वायर निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या बना, ए बी स्क्वायर। इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, मतलब ए बी स्क्वायर 25। अगर ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर में रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में क्या चल जाता है, स्क्वायर रूट चला जाता है। अब 25 किसका रूट है, 5 का, मतलब ए बी का वैल्यू कितना आया, ए बी का वैल्यू 5 आया, और ए बी क्या है मेरा, बेस ही है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, अभी 5 ले लेते हैं। चलो, अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स का वैल्यू आ चुका है। ओके, अब हमको निकालना है टेन ए एंड कोस ए, तो इसको नोट करो जल्दी से। हम लोग टेन ए एंड कोटे निकालें, ए 1 2 3। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है, टेन ए, टेन थीटा बराबर क्या होता है पता होगा, सी बाय बी। ओके, अब ए दिया तो ए पे चले जाओ, पी कौन है, पी तुम्हारा 12 है, बी कौन है 5, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कोस ए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ए वैल्यू है, ए का ऑपोजिट पी होता है, लेकिन हमको चाहिए पी, ए बन गया पी तो बी बन गया 5, एच कितना है 13, हो गया आंसर। कितना आसान है। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, if cos थीटा इक्वल टू एक्स है, एंड बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ओके, अब हमको दिया है कि cos थीटा इक्वल टू एक्स है,
और टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। चलो पहले लिख लो सॉल्यूशन। क्या होगा, गिवन, जो गिवन रहेगा उसको लिख लेना है। गिवन क्या दिया है कि cos थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब मैं बताया था कि सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ए बी एंड सी, ओके। जब गिवन नहीं होगा ट्रायंगल तो हम लोग एबीसी मान लेंगे, ओके। अभी 90 डिग्री ले लेना तुमको, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल, तो उसके हिसाब से लेना है, नहीं दिया है तो अपने हिसाब से मान सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा क्या दिया है, थीटा नहीं दिया है कुछ, तो क्या कर लेंगे, थीटा इसको मांगे, चलो इसका अपोजिट, इसको पी मान लिए, ये बी बन गया और ये एच बन गया, 90 को अपोजिट, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या मान लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इसमें से थीटा अब हम जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को परपेंडिकुलर चूज कर रहे हैं, ओके। तो 90 को उल्टा हमेशा हाइपोटेनस बन जाता है, परपेंडिकुलर इसको मान लिया तो बच गया कौन, बेस, बेस हो गया तुम्हारा, ओके। तो cos थीटा इक्वल टू एक्स दिया है, ओके। तो cos थीटा इक्वल टू होता क्या है, बी बाई एच, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो एक ही है, तो हमको पता है कि नीचे अगर वन दे देंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो दे दो नीचे वन, हो गया ना। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बाई वन। हम लोग जानते हैं, वी नो व्हाट cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और बी ऊपर में है तो ऊपर में कौन है, एक्स, नीचे में वन, ओके। मतलब एच मिल गया, बी मिल गया, क्या निकालना है, पी निकालना है। अगेन वी नो, फिर हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर मतलब कौन, ए सी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब ये वाला, इसका वैल्यू एच है, एच का वैल्यू कितना आया है, वन, वन का स्क्वायर वन ही होगा। ए बी मतलब ये रहा ए बी, और ए बी को क्या माने है, पी, पी, पी निकालना ही है, ए बी निकालना है, रहने दो। बी सी, बी सी स्क्वायर दैट इज बी सी, बी सी को क्या माना है, बेस, बेस का वैल्यू कितना है, एक्स, एक्स का स्क्वायर। अब वन है, ए बी चाहिए तो हमको इसको हटाना पड़ेगा, एक्स प्लस में इधर है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। और हमको क्या चाहिए, सिर्फ ए चाहिए, ए बी सॉरी, ठीक है। ए बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए बी। ए बी का वैल्यू मिल गया, मतलब मेरे को पी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। पी का वैल्यू कितना मिला, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको नोट करो जल्दी से, वन, टू, थ्री। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्राइंगल को मानकर उसके तीनों साइड्स को फाइंड कर लिया। अब क्या पूछा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। अब पी कौन है, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, बी कौन है, बी तो हटा दिया, हाँ बी था मेरा एक्स, बी क्या था, एक्स था, और एच वन। आंसर कितना है, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स, ये मेरा टेन थीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, वन, टू, थ्री। चलो, ये क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूँ, उसको तुमको घर से करके आना है, ठीक है। सेम है ये, 5 नंबर, क्या है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 12/5 है, if cot theta equal to 12/5, then find the value of, then find the value of
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। cos थीटा एंड sin थीटा। ओके, हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपने मन से ABC ट्राइंगल ले लेना है और एंगल C जो था उसको थीटा मान लेना है और उसको अपोजिट को परपेंडिकुलर मान लेना है। ओके, बेस बन जाएगा नीचे वाला। आराम से तीनों साइड्स को पहले फाइंड कर लेना है, उसके बाद cos थीटा एंड sin थीटा को निकाल देना। चलो 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? इफ cos थीटा इक्वल टू p minus 1 and p plus 1, then find the value of 1 by tan theta. Then find the value of 1 by tan theta. तो 1 by tan theta का हमको वैल्यू निकालना है। ओके, तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या बनाना है? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब इसको ए ले लेना है, इसको बी ले लेना है, इसको सी लेना है और ये सी एंगल को थीटा लेना है। थीटा लेंगे तो थीटा का ऑपोजिट क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ये बन गया बी और ये बन जाता है एच, जो कि 90 डिग्री होगा। 90 का ऑपोजिट एच होता है और थीटा का ऑपोजिट जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो सी एंगल को माना। ओके, तो सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू गिवन है p माइनस 1 एंड p प्लस 1। और हम लोग क्या जानते हैं? we know cos थीटा इक्वल टू b बाय h। मतलब ये p माइनस 1 क्या है? b है और p प्लस 1 क्या है? h है। मतलब h का वैल्यू कितना है? p प्लस 1 एंड b का वैल्यू कितना है? p माइनस 1। हमको p निकालना है जो कि नहीं पता। p कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम। नाउ h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब h कौन है? h का वैल्यू है ac। ac स्क्वायर इक्वल टू p कौन है? ab माने हैं, ab का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कौन है? bc। ठीक है, हमको ab का वैल्यू पता करना है, तो ac स्क्वायर और इसको इधर ले आएंगे तो bc स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। अब ac स्क्वायर मतलब h का वैल्यू कितना है? p प्लस 1। हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर दैट इज bc का वैल्यू कितना है? p माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको अभी रखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ab का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1। अब देखो बाहर में माइनस रहता है ना, ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस है तो ब्रैकेट खोलने के बाद जो होता है अंदर का जितना भी साइन है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर बाहर में माइनस है और इस ब्रैकेट को अब हम हटाने जा रहे हैं तो p प्लस में था तो p माइनस में बन जाएगा, 2p माइनस में था तो प्लस में बन जाएगा, 1 प्लस में था तो माइनस में बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पे माइनस एंड प्लस कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, 1 था माइनस में और 1 था प्लस में, बचा क्या? 2p प्लस में है और 2p प्लस में, तो प्लस 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 एंड 2p दैट इज 4p और ab स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? सिर्फ ab चाहिए ना, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटता तो पता है रूट आता है, रूट अंडर 4
P इक्वल टू ए बी। अब 4P मल्टीप्लाई में है ना, 4 का रूट क्या होता है 2, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, रूट अंदर में रहेगा, मतलब ए बी का वैल्यू कितना है 2 रूट पी। ए बी का वैल्यू कितना आया, जो कि पी है 2 रूट पी। ठीक है, इतना जल्दी से उतारो, दैट इज पी। ओके, 4 का रूट 2 निकल गया, लेकिन पी का स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर आता तो उसका भी रूट निकल जाता, लेकिन वो पी अकेला है बेचारा, इसलिए रूट ने उसको छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के था। ओके, तो 2 रूट पी वैल्यू आया है ए बी का। तो मेरे पास ए बी का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया एंड एच का भी वैल्यू मिल गया। तो तीनों वैल्यू मिल गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन दो आराम से उसको फोड़ सकते हैं। ओके, वो 1 2 3 स्क्रीनशॉट लो इसको। चलो, तो हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है 1/10 थीटा, और हमको पता है कि 1/10 थीटा किसका उल्टा होता है cot थीटा का। लिखेंगे नाउ 1/10 थीटा, और 1/10 थीटा हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू कितना होता है b/p। बी कौन है, बी इधर है, p-1। पी कौन है, पी का वैल्यू रूट 2 रूट पी। हो गया आंसर। तो आंसर कितना आया p-1/2 रूट पी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 1 2 3 तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का वैल्यू दिया रहता है, एक हमेशा निकालना पड़ता है, एक निकालने के बाद जो क्वेश्चन देगा उसका फॉर्मूला लिख के पुट कर देना, वेरी सिंपल। ठीक है, मेन रोल है यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला का, उसको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। चलो, तो रेज करता हूँ। ओके, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। इसी तरह से धीरे 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 हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कर लिए तो हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन अब बचने वाला है। इफ tan theta equal to a/b given है, then find the value, then find the value of, then find the value of, तो नीचे लिखता हूँ, हाँ, a sin theta, a into sin theta minus b into cos theta divide a sin theta plus b cos theta। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। यस, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो क्या बताएं, ए बी सी ले लेना है, और थीटा किसको मानना है, इसको के अकॉर्डिंग ये हमेशा पी लेना है। ये 90 डिग्री हो गया, 90 का अपोजिट कौन बन जाएगा, एच, बच गया कौन बी, तो डी बी से बन गया। ओके, नाउ गिवन tan थीटा इक्वल टू ए बाय बी। हम लोग को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी। वी नो यहाँ लिख सकते हैं, वी नो tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है। ठीक है, पी बाय बी का मतलब परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बी का मतलब बेस बी सी है। अब ये ऊपर में ए बी का वैल्यू गिवन है ए, बी सी का वैल्यू गिवन है बी। ठीक है, मतलब ये हो गया ए, जो कि पी बराबर ए दिया है एंड बी बराबर बी ही दिया है, एच बराबर पता नहीं, तो हमको निकालना पड़ेगा एच का वैल्यू। तो सो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी नो। अब हमको एच का वैल्यू निकालना मतलब एस सी का वैल्यू निकालना है, यहाँ लिख सकते हैं एस सी स्क्वायर इक्वल टू पी कौन है ए बी, तो लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी कौन है बी सी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए दिया है मतलब ए स्क्वायर, बी सी का वैल्यू कितना दिया है बी, मतलब बी का स्क्वायर।
और AC का स्क्वायर दिया, लेकिन हमको निकालना है AC। क्या होगा, इधर में रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना आया, AC का वैल्यू आया है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हमारे पास तीनों साइड का वैल्यू आ चुका है। हमको क्या करना है, का वैल्यू पूछ रहा है, उसको निकालना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन सा वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे नाउ, कौन है, यहाँ लिखो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब ए मल्टीप्लाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा मीन्स पी बाई एच, साइन थीटा मीन्स पी बाई एच। ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं इसमें, माइनस बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा मीन्स बी बाई एच। थोड़ा सा स्टेप स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, इसीलिए हमको ज्यादा लिखना पड़ रहा है। ओके, तो चीजें जब आसान हो जाएगी तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ए इंटू अगेन साइन थीटा है तो पी बाई एच प्लस बी इंटू बी बाई एच कॉस थीटा। ए मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ए को ए रहने दो, मल्टीप्लाई पी बाई एच, तो यहाँ पे पी कौन है, पी इक्वल टू है ए, एच का वैल्यू कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया, माइनस बी मल्टीप्लाई बी कौन है, बी इक्वल टू बी दिया है, एच कौन है, एच रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो जो जो वैल्यू हमको यहाँ से मिला है उसको बस पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो फिर ब्रैकेट दे दो, ए फिर से है मल्टीप्लाई ए, सॉरी पी का वैल्यू हमेशा 1, ए है दिया हुआ, एच फिर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस आ गया, बी इंटू बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको उतारो, मिटा के फिर ऊपर लिखना होगा, जगह बचे नहीं। 1 2 3, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, हाँ? चलो, अब यहाँ से क्या करना है, मल्टीप्लाई ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर होता है, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम नीचे भी करना है, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन बी स्क्वायर बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, मिटाता हूँ अब। नेक्स्ट देखो फिर क्या होता है। अब देखो नीचे में सेम है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना, बस इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे ही एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर आ गया। अब यहाँ से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 इंटू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, सेम प्रोसेस माइनस बी स्क्वायर, फिर से डिवाइड, फिर इधर का एलसीएम ले लो, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको डिवाइड करेंगे, सेम आएगा 1, 1 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर इधर सेम करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमको मिला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब ये भी डिवाइड में है तो इसको उलट देते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेम सेम कट गया, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर। ओके, लाइन कट गई है, फिर भी दिख रहा होगा। ओके, तो इसको नोट कर लो। नहीं भी दिख रहा होगा तो क्या करना है, जितना दूर सॉल्व किए उसके आगे तुम लोग कर सकते हो। ओके, उसके बाद कुछ है नहीं, आंसर है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने दें। ओके, लाइन कट चुकी है, तो कल मिलते हैं फिर से इसी जोश और जुनून के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, है ना। तो क्वेश्चन करना जरूरी है दोस्त, ठीक है, थ्योरी तो कर ही लेंगे, ओके, लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है। तो लाइन आ चुकी है, ओके, तो लाइन आ चुकी है तो डिस्टर्ब हुए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अपने आप को हारना नहीं है, और 2-3 क्वेश्चन बाकी है, वैसे हो ही चुका है। ओके, तो यहाँ पे अगर फिर से हम लोग देखें तो यहाँ तक कर चुके थे। ओके, तो हम लोग क्या किए, इसको बस रेसिप्रोकल कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर वाला, और ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे लिखे हैं। इसको उलट दिए तो क्या हो गया, ये नीचे ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, ये कट गया सेम सेम, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर। ओके, डू फास्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। 10 क्वेश्चन करना है आज। इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, नीचे लिखते हैं किसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा माइनस 1/10 थीटा डिवाइड 2 tan थीटा। ठीक है, अब ये क्या चीज है, कुछ नहीं है, सबसे पहले हमको ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसका तीनों साइड निकालना है, फिर जो ये तीनों का वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। क्या करना है, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, चलो ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे, अपने मन से ये 90 डिग्री बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं थीटा, इसका ऑपोजिट ये बन जाएगा पी, ये बी और ये एच, 90 का ऑपोजिट। ओके, अब हमको गिवन क्या है, लिख ले तो, गिवन इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 3/5 गिवन है, और हम लोग क्या जानते हैं, वी नो cos थीटा इक्वल टू b बाय एच, मतलब 3/5, मतलब h क्या बन गया 5 और b क्या बन गया 3। h जब 5 बन गया और b 3 बन गया तो p का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, निकालना है, यहाँ पे लिखना है कि वी नो 4 ही आएगा, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एच क्या मान है, एच इक्वल टू ए सी है, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू टी ए बी का स्क्वायर हो गया, और बी क्या है, बी सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू चाहिए, ए बी को रहने दो, इसको इधर ले आते तो माइनस हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना दिया है 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25, बी सी का वैल्यू कितना दिया 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ हो गया ए बी का स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। हमको सिर्फ ए बी चाहिए ना, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट आ जाता है, और रूट अंडर 16 किसका वैल्यू होता है 4 का, मतलब ए बी का वैल्यू कितना आया, ए बी का वैल्यू 4 आया। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए, तो जल्दी से उतार लो इसको, नोट करो 1 2 3। अब मेरे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स का वैल्यू आ चुका है, देन अब हमको जो वैल्यू बताना है उसको लिखना है। ओके, चलो लिखो नाउ
नाउ साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा टू टेन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला P/H। साइन थीटा होता है P/H माइनस 1/tan थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा। ओके, और cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन का उल्टा मतलब B/T। डायरेक्ट लिखो, टेन थीटा मतलब 2 इंटू P/B हो गया। अब P/H, B/P और P/H सबका वैल्यू पुट करो। P कितना है 4, 4/H का वैल्यू कितना है 5 माइनस B कितना है 3, P का वैल्यू कितना है 4 डिवाइड 2 इंटू P का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू कितना है 3। अब इधर से सॉल्व करना है तो 4/5 और 3/5 माइनस में है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, 20 होगा तो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 4 से डिवाइड करो 5, 5 इंटू 3 15, फिर से डिवाइड 2 इंटू 4 8 और नीचे में 3, 16 माइनस 15 1 डिवाइड बाई 20, इधर में 8 डिवाइड बाई 3। अब 8/3 उलट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 3/8। कट रहा नहीं, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है क्या करेंगे 3/160 आंसर। ओके, इसका आंसर कितना आएगा 3/160। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। हो गया, तो कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, बाकी कुछ नहीं, मैंने जो बताना था मुझे कि cos थीटा को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व में सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी सब इजी। सब मैं एक ही प्रोसेस से कर रहा हूँ। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स को फाइंड करना है। ट्राइंगल के तीनों साइड फाइंड हो रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो उसमें पुट कर रहे हैं, बस हो गया। उसके बाद सोल्यूशन कर देंगे। कैलकुलेशन भी नहीं आता है तो जाके पहले अच्छे से कैलकुलेशन को सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9। if tan theta sorry if 4 tan theta equal to 5 given, then find the value, then find the value of इसका 5 cos theta minus 3 sin theta cos theta plus 2 sin theta cos theta plus 2 sin theta। चलो इस सवाल को दो मेथड से हम लोग करने वाले हैं। ओके, एक मेथड से करेंगे और फिर दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, जो समझ में आएगा उससे कर सकते हैं। पहला मेथड जो हम लोग शुरू से करते आ रहे वो होगा, दूसरा मेथड थोड़ा शॉर्टकट मेथड होगा। ओके, गिवन जो है पहले लिख लो, क्या गिवन है 4 tan थीटा इक्वल टू 5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा क्या होगा 5, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो tan थीटा इक्वल टू 5/4 मिल चुका है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है P/B होता है, मतलब 5/4, जिसमें से P कितना बन गया 5 और B बन गया 4। पहला स्टेप ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो अपना मन से ABCD मान लो। ये 90 डिग्री मान लो, इसको थीटा मान लो, इसका अपोजिट P मान लो। 90 का उल्टा हमेशा क्या होता है H, जो बच गया क्या होगा B। HPB हो गया, जिसमें से P का वैल्यू कितना दिया है 5 मिल गया हमको, B का वैल्यू 4 मिल गया है, H निकालना है। अब H निकाल लो। नाउ H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना है निकालना ही है
दैट इज AC का स्क्वायर है। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, P क्या माने हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर दैट इज निकालना ही तो है। AB कितना है 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर 16। अब क्या हो जाएगा, AC निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, कैरी 1 2 और 3 और ये हो गया रूट 14, मतलब h का वैल्यू कितना आया, h का वैल्यू रूट 14 आया। चलो अब ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिल चुके हैं। वन टू थ्री, अब ट्रायंगल के तीनों वैल्यू जब मिल गया है, अब जो बड़ा सा क्वेश्चन है उसमें cos थीटा sin थीटा का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। नाउ 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। ओके, अब cos थीटा का क्या वैल्यू होता है, b बाई एच, मतलब 5 इंटू बी कितना है 4, एच कितना है रूट अंडर 41 माइनस 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है p बाई एच, p कितना है 5 रूट अंडर 41 डिवाइड cos थीटा 4 बाई 41 प्लस 2 इंटू 5 बाई रूट अंडर 41, मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 4 20 बाई रूट अंडर 41, 50 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस रूट अंडर 41, इसमें 4 बाई 41 रूट अंडर प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 बाय रूट अंडर 41। अब दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ बचेगा रूट अंडर 41, तो सेम सेम है तो क्या होगा 20 माइनस 15 हो जाएगा डिवाइड, फिर से एलसीएम लो, फिर से रूट अंडर 41 आएगा, सेम सेम है नीचे डिनोमिनेटर से, मतलब लाइक फ्रैक्शन का एडिशन पता है कि हमको एलसीएम लेके इसको प्लस कर दो, तो 4 प्लस 10, 20 माइनस 15 कितना हो गया 5 बाई रूट अंडर 41 डिवाइड 4 प्लस 10 14 बाय रूट अंडर 41। जब इसको अब उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाई रूट अंडर 41 मल्टीप्लाई रूट अंडर 41 बाय 14, ये तो रूट अंडर कट गया, क्या बचा 5 बाय 14 आंसर। ओके, इसका आंसर कितना आया 5 बाय 14। 1 2 3, कैलकुलेशन आराम आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, जब धीरे धीरे करने के बाद अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको घर से बना के आना है। इफ sin a इक्वल टू 1/3 गिवन है, then find the value, then find the value of cos a, यहाँ लिखता हूँ cos a मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, cosec a प्लस 10a डॉट sec a, इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। ओके, सेम तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब कुछ होए। 10 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए। ओके, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन अगर कर लिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप तो जानते होंगे शेयर भी करना ना भूले। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय।